चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर सुश्रुत सूत्र स्थान 2 का जो दूसरा चैप्टर है उसकी बात करेंगे। चैप्टर का नाम है शिष्योपनयनी अध्याय। उपनयन का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप आना। यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए, शिष्योपनयनी और शिष्य का गुरु के समीप आना उपनयन का अर्थ है। इसमें श्लोक नंबर 3 में आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात की गई है। जबकि चरक की बात करें कि ये जो है किस अध्ययन किसको करा सकता है या आयुर्वेद का ज्ञान किसके लिए बताया गया है, तो चरक का है ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन सुश्रुत का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ साथ किसका है, शूद्र का भी है ना। बस वो कुल गुण संपन्न होना चाहिए, है ना। कुल गुण संपन्न होना चाहिए, तो उसका आगे आएगा, श्लोक में बात करेंगे। फिर काश्यप ने कहा किसी भी जाति का हो, सर्व गुण संपन्न हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, सभी आयुर्वेद का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, यही एक पॉइंट है मेन। और एक शब्द है इसमें क्लेश, है ना। ये देख रहे होंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 है। उसमें क्या है, उसमें देखते हैं श्लोक नंबर 4 में क्या है कि उपनयनीयास्तु ब्राह्मण प्रशस्त तिथि, है ना। भौममूर्त क्षत्रेषु प्रशस्ता नाम तिथि सूची समय तेसे, है ना। ये कह रहा है उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र में शुभ दिशा में पवित्र और समतल स्थान में 4 हाथ लंबा और चौड़ा चौकोर एक चबूतरा टाइप का बनाएंगे, है ना। तो ये श्लोक में आया होगा, यहाँ देखिए एक शब्द आया होगा चतुर्हस्त चतुरास्र। ठीक। उसके बाद इसमें आगे पढ़ते जाइए, एक शब्द आया होगा, बहुत सी चीज़ें नहीं, बस इसमें ये पीजीटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। खदिर, पलाश और देवदारू बिल्वानम, है ना। खदिर, पलाश, देवदारू और बिल्व, इनका जो है इनको इनको क्षीर विरिक्षणम, क्षीर आगे एक शब्द आया होगा क्षीर विरिक्षणम, व क्षीर विरिक्षणम या क्षीर विरिक्ष का, और उसको क्या करना है, उसको होम के लिए उसको लकड़ी को इकट्ठा करना है। ठीक है। और एक जगह एक शब्द आया होगा कि ऊर्ध्वमुख खींच कर प्रक्षित करके दक्षिण, यानी ब्रह्मा की स्थापना आपको दक्षिण में करना है, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना करना है, ये आया हुआ है ना। और पास में ही अग्नि प्रज्वलित करना है। देखो यहाँ पे लिखा होगा एक श्लोक में, देखिए श्लोक में ये लिखा है ना, दक्षिण तो ब्राह्मणो। तो क्वेश्चन आता है AIPGT में, मान लीजिए आ गया कि ब्राह्मण की स्थापना कहाँ पे करेंगे, अरे ब्रह्मा की स्थापना कहाँ पे करेंगे, तो दैट इज़ दक्षिण में। और अग्नि के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो अग्नि के लिए खदिर है, पलाश है, दारू और पिल्व आदि का प्रयोग करेंगे। और कुछ क्षीरी वृक्ष का भी प्रयोग है ना। कुछ क्षीरी वृक्ष कौन कौन से हैं, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है ना। क्षीरी वृक्ष कौन कौन से हैं, ये वृक्ष हैं आपके क्षीरी वृक्ष, है ना। ये यहाँ पे इन्होंने अलग माना है, नियोग्र, उदुम्बर, अश्वत्थ और मधुक। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, या खदिर, पलाश, देवदारू, बिल्व, चतुरोडाल, देखिए शब्द भी आया है चतुरोडा, है ना, यहाँ देखिए। ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, बलि होम के लिए इनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये देखिए शूद्र की, हमने जैसे अभी बात की थी कि शूद्र का भी है। चरक में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अध्ययन करना है आयुर्वेद का। सुश्रुत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शूद्र। बस शूद्र की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कुल गुण संपन्न, मंत्र वर्जन पूर्वक, बिना उपनयन संस्कार के, है ना। ये देखिए श्लोक में लिखा हुआ है, बिना, है ना, मंत्र वर्जनम उपनयन, बिना उपनयन संस्कार के अध्ययन कर सकता है। पर काश्यप के अनुसार किसी भी जाति का सर्वगुण संपन्न हो तो अध्ययन कर सकता है आयुर्वेद का। अब अध्ययन के लिए कुछ चीज़ें हैं, 3 श्लोक नंबर 6 की बात करते हैं।
उसमें सबसे पहला जो शब्द है अध्ययन के लिए कौन सा वस्त्र धारण करना है, कसाय वस्त्र धारण करना है, ऐसी बात की गई है ना। और क्या लिखा है कि आहुति देने के पश्चात के बाद जो है हुताग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य से कहे कि तुम्हें क्रोध विरोध ये सारी चीज़ें ये सब त्यागना है। पर मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट है AIA-PGET के हिसाब से कसाय वस्त्र का धारण करना, ठीक है, तो वो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं एक विमर्श में एक श्लोक हो आया है, इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, त्रिपक्ष नख अश्रु है ना, नख अश्रु और च रोम है ना, रोम। तो ये सब चीज़ें बाल काटना, नख है और जो है ये सारी चीज़ें काटना, यानी क्षौर कर्म की बात की जा रही है। और क्षौर कर्म में पक्ष में त्रिपक्ष में 3 बार करने के लिए कहा गया है, ऐसा चरक का मानना है। ये चरक का श्लोक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे एक श्लोक में नीचे और दिया होगा, श्लोक नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। ब्राह्मण गुरु दरिद्र मित्र सन्यासी पास में नम्रता पूर्वक आए हुए साधु अनाथ अभ्यागत, इनकी चिकित्सा अपने बंधुओं की तरह करनी चाहिए, है ना। द्विज है, गुरु है, दरिद्र है, मित्र है, इनकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, बंधुओं की तरह करनी चाहिए, बंधु भाई की तरह, बांधवों की तरह इनकी चिकित्सा करना चाहिए, है ना। तो ये बांधवों के समान किसकी चिकित्सा करते हैं, द्विज है, गुरु है, दरिद्र है, मित्र है ना, इन सब की बांधवों के समान, श्लोक में शब्द आया बांधव, तो बांधवों के समान चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है कि व्याध, एक श्लोक देखिए, श्लोक में शब्द आया हुआ व्याध, है ना, व्याधे शकुनी, है ना, पतित पाप कारणम, है ना। तो ये जो व्याध है मतलब जाल में पशु पक्षियों को फंसाने वाले वो चिड़ी मारवाड़ टाइप के होते हैं, पतित, है ना, जो भ्रष्ट हैं, महापापी हैं या पापियों की, इनकी चिकित्सा करने को मना किया गया, व्याध शकुनी, है ना। व्याध मतलब जो पशु पक्षियों को जाल में फंसा के मारते हैं, पतित मतलब जो की आचार पर भ्रष्ट हैं, जो उनका आचरण ठीक नहीं है, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का और पापियों का जो है चिकित्सा मना किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है इसका पालन करने से आपको क्या होगा, इसका पालन करने से विद्या प्रकाशित होती है, मित्र यश धर्म अर्थ और काम अभीष्ट प्राप्त होता है ना। तो मित्र यश धर्म अर्थ आदि की अभीष्ट प्राप्ति होती है। फिर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। चलिए, ये सब ठीक है, अब अध्ययन के लिए सारा बलि होम हो गया, कसाय वस्त्र आपने पहन लिया, किसकी करनी चाहिए, किनकी बांधवों की तरह करनी चाहिए, किनकी नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने आगे बात किया कि अब किसको अध्ययन कब अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखा है कि कृष्ण अष्टमी, यहाँ देखो ये श्लोक में देखिए, कृष्ण अष्टमी, है ना, और द्वय शुक्ल, है ना, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अष्टमी और कृष्ण पक्ष की समाप्ति के बाद समाप्ति के बाद के 2 दिन, यानी चतुर्थस और अमावस। चतुर्थस ये द्वय लिखा है ना, द्वय मतलब कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, है ना। और क्या इसी प्रकार शुक्ल में, तो ये द्वय शुक्ल में भी इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार शुक्ल में, यानी कि कंसेप्ट क्या आया कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और लास्ट के 2 दिन, जैसे चतुर्दश और अमावस के दिन अध्ययन निषेध है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अध्ययन निषेध कब बताया गया है, तो अध्ययन निषेध जो है कृष्ण पक्ष
पक्ष की अष्टमी और अमावस और चतुर्दश, ऐसा ही शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी और अमावस और चतुर्दश, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर इन्होंने कहा कि श्मशान जो है अरे सूर्योदय है ना, सूर्योदय, अकाल में विद्युत आदि चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, उसको उस समय आपको अध्ययन नहीं करता है, मेघ गर्जन हो रहा है, उस समय अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। और श्मशान में जाके वहाँ अध्ययन नहीं करना है, सवारी करते समय आपको अध्ययन नहीं करना है ना। श्मशान यान, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ श्मशान है, यान है, इस श्लोक में पूरा आया। फिर उसके बाद महाउत्सव, महोत्सव के समय है ना, जैसे कि होली है, दीपावली है, दशहरा है, ऐसे महोत्सव जो बड़े बड़े हैं तो वहाँ पे अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वो आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, अध्ययन संप्रदाय अध्याय, संप्रदानीय अध्याय, ठीक है। तो इसको अच्छे से टिक कर लीजिए। और वहाँ पे जहाँ पे कसाय वस्त्र था, है ना, तो क्वेश्चन इसी तरह से, चिकित्सा करने में कौन से वस्त्र धारण करने हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।